गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये मेरा पहला व्लॉग है जहाँ मैं फ़्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को। और मेरी जो फ़्लाइट है आज 7:30 बजे की है, तो मुझे एटलीस्ट कम से कम भी 4-5 घंटे पहले मुझे पहुँचना पड़ेगा। और पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट मेरी डन ही हो गई है। मुझे बस वेट करना है कि 23 किलो और 8 किलो प्रॉपर है या नहीं है। मैंने लिया सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद और उसके बाद में मेरी मम्मी जी ने मेरा टीका किया जाने से पहले। और इस वक्त रूम काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था, कोई सामान कहीं से मिल नहीं रहा था, बट जस्ट ऐसे करके मैंने अपने 33 किलो के 2 बैगों को पाइल अप करा और मैं निकल गया। मेरे घर से एयरपोर्ट लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास में पड़ती है आईजी एयरपोर्ट के लिए, तो इस वजह से मैंने एयरपोर्ट से आना अच्छा समझा। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा रश था, शुक्र है कि मैं उस दिन कैब से नहीं गया। यहाँ पर मैंने और मेरे भैया ने ट्रॉली ली जिसके ऊपर मुझे अपना लगेज कलेक्ट करके एंट्री करते वक्त ले जाना था। 33 किलो की जो मैं बैग लेके आया था। फाइनली मैंने लगेज को ट्रॉली पर रखने के बाद मैं एंट्री के लिए वेट कर रहा था, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर ने मेरे पासपोर्ट और टिकट को चेक करा एंड देन उन्होंने वेरीफाई करने के बाद मुझे जाने दिया। यहाँ पर मैं और मेरे दोस्तों को जाना था अपने ब्लॉक में, जहाँ पर हम लोगों का लगेज और टिकट हमें मिलनी थी और सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस होना था। इमिग्रेशन के प्रोसेस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करी है। देन इमिग्रेशन होने के बाद में हम लोगों ने फाइनली एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले लिया। हम लोगों के पास में जो लगेज था वो 23 किलो था, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 23 किलो से ज़्यादा एक्सीड मत करना, बिकॉज हुआ तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, वो आपका सामान निकलवा देंगे एंड देन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वहाँ पर। एयरपोर्ट का व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट तक अपना लगेज को लेके। आप मेक श्योर आप इसे ही यूज़ करना एक्सीलेटर को, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर तक। फाइनली डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद में मैं और मेरे दोस्त पहुंच गए थे फ़्लाइट के पास में। एंड देन यहाँ पर हम लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि हम लोग में से कुछ लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट में पहली बार बैठ रहे थे और कुछ लोग एक्साइटेड थे। नर्वसनेस कुछ लोगों में इस वजह से थी बिकॉज घर से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे थे, होम सिकनेस होने वाली थी हम लोगों को। एंड देन एक्साइटमेंट इस वजह से था बिकॉज एक नई लाइफ को हम शुरुआत करने वाले थे। यहाँ पर मैं और मेरे सारे दोस्त का ग्रुप जा रहा है वॉक करके। एंड देन ये टनल होता है, टनल सीधा कनेक्ट करता है फ़्लाइट पे एंड देन फ़्लाइट पे हम लोग एंट्री करते हैं। एयरपोर्ट पे ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल गाड़ियों का कलेक्शन था। मन तो कर रहा था कि मैं इस गाड़ियों के अंदर जाके बैठ जाऊं, बट अलाउ नहीं था तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो मैंने दूर से इसका वीडियो बनाया। और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियां थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। एंट्री करने से पहले हम लोग लगे थे लाइन में एंड देन जो क्रू मेंबर्स हैं हम लोगों के जो टिकट हैं उनको चेक करना था। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। फाइनली क्रू मेंबर्स ने एक एक करके टिकट चेक करी। मेरा नंबर भी आने वाला था एंड देन मेरा नंबर आ गया। उन्होंने मेरी टिकट को चेक किया एंड देन सब कुछ चेक करने के बाद मुझे जाने दिया। तो मैं पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठ रहा था, तो मेरे को पता नहीं था कि मुझे कहाँ पर बैठना है, तो मुझे सीट का कुछ इशू आ रहा था। दैट्स वाई मैंने एयर होस्टेस से मदद ली एंड देन उन्होंने मेरी मदद भी करी कि मेरी जो सीट है वो कहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कि मेरा जो सीट है वो 2 ब्लॉक आगे जाकर है। ये था फ़्लाइट के अंदर जहाँ पर खाना बनता है एंड देन सर्व होता है। ये थे क्रू मेंबर्स जो हमें बता रहे थे एयर सेफ्टी के बारे में कि हमें इमरजेंसी एग्जिट वगैरह सबके उन्होंने हमें गाइड कर। तो गाइस, ये है फ़्लाइट का वॉशरूम और इसके अंदर हमें ऐसे करके इसके ऊपर हमें तो लॉक कर सकते हैं कि लॉक हो जाता है ऐसे करके। उसके बाद ये डिस्पोजेबल है, यहाँ से हमारा टिशू वेस्ट के लिए इसमें निकलता है। यहाँ यूज़ करा उसमें से वेस्टेज आती है और ये ऑटोमेटिकली वेस्ट है। एंड फ्लश करने के लिए लोगों को पता नहीं होता कि फ्लश कहाँ से होता है, सो ये वाला पुश का बटन हमें दबाना होता है। ये जब हम ऐसे करके दबाएंगे वैक्यूम फ्लश इसे हम कहते हैं। और 10 विदानियाँ।
फ़्लाइट जो है वो लैंड हो गई थी एंड देन मैंने एग्ज़िट करी। वहाँ से मैं वॉक कर रहा था। अब मेरे यहाँ से लगेज वगैरह मुझे कलेक्ट करना था। फाइनली लगेज को कलेक्ट करने के बाद में मैं गया अपने दोस्तों के साथ। यहाँ हम सब लोग वेट कर रहे थे अपना सब लोग लगेज कलेक्ट करने के बाद में, बिकॉज हम लोग को यहाँ से जाना था ताम्बो एटलीस्ट यहाँ से मॉस्को से 6 आवर का डिस्टेंस है। और ये मॉस्को एयरपोर्ट का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था ये। यहाँ पर हम सब लोग वेट कर रहे थे बस का, बिकॉज बस का जो डिस्टेंस था वो अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर का ट्रैवल था। हम लोग को अभी और करना था, हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे यहाँ पर। हम लोगों को एग्जिट लेनी थी। यहाँ पर मैं अपने लगेज को लेके इसके अंदर मैंने एंट्री करी एंड देन यहाँ पर मुझे गोल गोल घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड यहाँ से टेम्परेचर सडनली डिक्रीज़ हो गया था और हम लोगों की लिटरली कुल्फ़ी जमनी शुरू हो गई थी। फिर मैं और मेरे दोस्त ने अपना लगेज कलेक्ट करके एग्जिट, कृपया सावधानी से उतरे हैं। एग्जिट ली। यहाँ पर हम लोग की बस आने वाली थी, तो हम लोग को ट्रॉली लेके हम लोगों ने लगेज कलेक्ट किया एंड देन हम फाइनली पहुँच गए रशिया। हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी। वेलकम गाइस, वेलकम टू रशिया। हम तीनों जा रहे हैं रशिया पहुँच गए मॉस्को।